हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश और स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल पे। तो फिलहाल इस लेक्चर सीरीज़ में हम मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि एरर्स क्या होते हैं और एरर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अब हम पढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। तो आज की हमारे टॉक का आउटलाइन कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके बाद रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, और लास्ट में हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। तो सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी बोला जाता है। तो अगर हम टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स डिनोट द नंबर ऑफ डिजिट्स which represent the measured value of a physical quantity। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैंने लूँ तो मैंने एक लेंथ मेजर की, वो आई हमारी 12 सेंटीमीटर। तो इसमें कितने डिजिट हैं? 2। तो इसमें हमारे होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। एक हमने लेंथ मेजर की 123 सेंटीमीटर, तो इसमें कितने डिजिट हैं? 3। तो इसमें होंगे आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर मैंने एक तीसरी लेंथ मेजर की जो कि 1032 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। तो इसमें कितने? 4 हैं डिजिट हैं, तो इसमें हुए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कुछ रूल्स होते हैं लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उन रूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहला रूल ये है कि सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट 1 से लेकर 9 तक सब हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो के लिए अलग रूल हैं, जैसे कि अगर जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगी। जैसे इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इसमें आपके 4 और 2 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद हम डेसिमल नंबर की बात करते हैं। जैसे ये 0.003, इसके अंदर जो जीरो डेसिमल के राइट साइड में है लेकिन नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में है, ये हमेशा सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो इसके अंदर हम इस नंबर में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, दैट इज 3। उसके बाद जैसे इसी नंबर को मैं अगर आगे बढ़ाऊं, जो जीरो डेसिमल नंबर में आपका नॉन जीरो डिजिट के बाद में होती हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होती है। जैसे इसमें ये नंबर नॉन सिग्निफिकेंट है लेकिन ये जो नंबर्स है ना ये सिग्निफिकेंट है। तो इस मेजर्ड वैल्यू के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दिस 3, दिस वन एंड दिस वन। तो हम ये बोल सकते हैं कि द जीरोज ऑन द right side of decimal but on the left side of first non-zero number is always non-significant, and 0 on the right side of the non-zero digit in a decimal number is always significant। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन डेसिमल नंबर की, जिसे 200 है, तो उसके अंदर जो ट्रेलिंग जीरोज होती हैं ये हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? सिर्फ 1। अगर मैं 2000 की बात करूं तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है? सिर्फ 1। तो इसमें इन सब में जो मैंने यूनिट कंसीडर की है, लेट अस सपोज मीटर, क्योंकि ये सब मेजर्ड वैल्यूज़ हैं और मेजर्ड वैल्यू की हमेशा कोई ना कोई यूनिट तो होती है, इसलिए मैं इन सब में आप बाय डिफ़ॉल्ट मीटर ही कंसीडर कीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। जैसे कई बार क्या होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर को डिनोट करते हुए कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो उस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हम जनरली साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैंने एक लेंथ मेज़र की, वो हमारी होगी 2.300 मीटर,
और अगर मैं उसको सेंटीमीटर में बदलूँगा तो कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, और अगर मैं इसको mm में बदलूँगा तो ये हो जाएगा 2300 mm। तो अगर जैसे यहाँ पर आपका अभी हमने देखा 4 सिग्निफिकेंट हमारा डिजिट्स हैं, यहाँ पर जैसे यूनिट चेंज हुई तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हुए, लेकिन हमने जो रूल पढ़ा कि यूनिट चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते, तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो मतलब हमारे 4 ही रहेंगे, हम भले ही यूनिट चेंज कर दें। तो इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख देंगे हम 2.300 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, और इसको लिख देंगे 2.300 इंटू 10⁻³ mm। तो अब आप देख रहे हो सेम है नंबर। तो अभी अगर इस तरह से हम डिनोट करेंगे, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं जब 10⁻³ में दिखाते हैं, तो इसमें आप देख सकते हो कि कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4, दिस इज द यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल द 3। तो इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन से हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो कन्फ्यूज़न होता है उससे हम बच सकते हैं। जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं जिनको हम मेज़र नहीं करते हैं, उनके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे मान लेते हैं हम एक रेडियस हमने मेज़र किया किसी सर्कल का, जैसे 2.301 सेंटीमीटर, तो उसका पैरामीटर कितना होगा 2πr। अभी यहाँ पर जो 2 है ये तो हम मेजरमेंट में मेज़र नहीं करते हैं, तो इसके अंदर 2 के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। इसको आप 2 लिख सकते हो, इसको 2.0 लिख सकते हो, इसको 2.00 लिख सकते हो, 2.000000 कितना भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो 2 है वो एक एग्जैक्ट नंबर है, वो हमने मेजरमेंट में मेज़र नहीं किया है। तो एक एग्जैक्ट नंबर के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कैसे डिफाइन होते हैं। जैसे सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न की बात कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम डिवाइड करते हैं, तो जिस नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं मैं रैंडमली 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूँ, मीटर, और मैं एक ले रहा हूँ, मान लेते हैं मैं इन दोनों 2 लेंथ्स को डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका, फाइनल रिजल्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है 6, और डेनोमिनेटर में है आपके 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो अब सबसे कम 2 हैं, तो फाइनल रिजल्ट के अंदर आपका देयर शुड बी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हम हमेशा देखते हैं कि कौन सी नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें क्या होता है, मान लेते हैं मैं 3 लेंथ हैं L1, L2 और L3, मैं कुछ भी नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इन तीनों लेंथ्स को ऐड करता हूं, तो अब इसमें डेसिमल प्लेस कितने 3, इसमें 1, और इसमें डेसिमल के बाद डिजिट कितने हैं 6। तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ना देख के हम ये देखते हैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो जिस नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट होते हैं, हमारे फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही डेसिमल के बाद डिजिट होने चाहिए। यानी जब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट में इट शुड हैव
only one decimal digit, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए। ये प्लस और माइनस का रूल है कि यहाँ पर हम हमेशा ये देखते हैं कि किस नंबर में सबसे कम डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं, तो उतने ही डिजिट हमारे फाइनल रिजल्ट में होना चाहिए। तो इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए इन तीनों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस नंबर में एक ही डेसिमल डिजिट है जो कि सबसे कम है। उसके बाद अब आप देखोगे इन तीनों को जब ऐड करोगे तो रिजल्ट में तो आपके 3 और 3 6, डेसिमल के बाद 6 आएंगे। तो जब एक डेसिमल पॉइंट तक आप लेकर आओगे तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि हम नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। अगर हमको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत पड़े तो हम कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो केस है, राउंड ऑफ करते हुए अगर ये, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये मान लेते हैं मुझे ये डेसिमल के बाद है 5 डिजिट, लेकिन मुझे डेसिमल के बाद 2 ही चाहिए, यानी मुझे यहीं तक चाहिए। तो राउंड ऑफ का ये रूल है कि अगर नंबर 5 से ज़्यादा हो, तो जैसे मुझे 2 में चाहिए था तो हम इसमें क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं। अगर 5 से कम हो, जैसे ये डिजिट होता, ये नंबर होती, देखिए मैंने सिर्फ एक ही डिजिट चेंज किया। अगर 5 से कम है तो अगर इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये आएगा 2.68। आपने देखा होगा ये मैंने एक ऐड कर दिया, जैसे मीटर था तो ये मीटर हो जाएगा, ये मीटर था। और अगर इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक तो ये होएगा 2.67 मीटर। यानी यहाँ पर मैंने एक साथ में एक ऐड किया। क्यों? क्योंकि ये जो डिजिट था इसके तुरंत बाद वाला ये 5 से बड़ा था। अगर ये 5 से बड़ा होगा तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, और अगर 5 से छोटा होगा तो एज इट इज रह जाएगा, तो 2.67 रह गया। अब दूसरा केस ये होगा कि अगर 5 हो तो क्या होगा। अगर ये जैसे ये डिजिट होता 2.67597 मीटर, इसी में मैंने 8 अब 5 डाला। अब मुझे 2 डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना है उसको। तो यहाँ पर क्या रूल है कि अगर जो राउंड ऑफ करने वाला जो लास्ट जो डिजिट है जिसको राउंड ऑफ करना है, अगर वो इवन है तो हम एज इट इज़ रखते हैं, लेकिन अगर वो ओड है तो उसमें 1 ऐड कर देते हैं। जैसे अगर ये नंबर है तो राउंड ऑफ करने के बाद ये हो जाएगा 2.68 मीटर। लेकिन अगर जैसे ये ऐसे होता, जिससे होता 2.64597 मीटर, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा 2 डिजिट्स तक तो ये 6.4 मीटर होगा। यानी अगर इससे पहले राउंड ऑफ करने वाला डिजिट अगर इवन है, अगर यहाँ 5 है तो इवन है तो एज इट रह जाएगा, ओड है तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या रूल्स हैं उनके। फिर हमने पढ़ा कि अर्थमेटिक ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, और हम उसके बाद पढ़ा कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं हम अनसर्टेन डिजिट को। तो आज के लेक्चर में इतना ही। एक नए लेक्चर के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।